वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, अगर आप मेटा पर एड्स रन कर रहे हैं और आप सही टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे, सो आज की वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। दोस्तों, मेटा एड्स का असली मैजिक टारगेटेड ऑडियंस पर होता है और अगर आपने टारगेटिंग ही रॉन्ग कर ली तो एड वेस्ट, बजट वेस्ट और रिजल्ट जीरो आएगा। इसलिए आज की इस सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास में मैं आपके साथ कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से गाइड करने वाला हूं। आपने इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है बल्कि कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये तीनों ऑडियंसेस मिलकर आपके बिजनेस का एड इंजन बनाती हैं। अगर आप मेटा एड्स में इंटरेस्टेड हैं, आज की वीडियो आपने कंप्लीट एंड तक देखनी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आप भी वही मिस्टेक्स करेंगे जो बाकी लोग करते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं आते और फिर आप कहेंगे कि सर मेरा मेटा एड परफॉर्म नहीं कर रहा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। 3 टाइप्स की ऑडियंस क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑडियंस की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं। ऑडियंस बेसिकली 3 तरह की होती है। सबसे पहले कोल्ड ऑडियंस, उसके बाद आती है वार्म ऑडियंस और लास्ट पे आती है हॉट ऑडियंस। अब ये समझते हैं कि ये कोल्ड, वार्म और हॉट ऑडियंस कैसे है। मिसाल के तौर पे आप एक परफ्यूम सेल कर रहे हैं और एक पर्सन है अली के नाम से, वो परफ्यूम लवर है, तो क्या वो अली आपके लिए कोल्ड ऑडियंस होगा, वार्म ऑडियंस होगा या हॉट ऑडियंस होगा? बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें दोस्तों, अली परफ्यूम के बारे में तो अवेयर्ड है लेकिन आपके ब्रांड से वो अवेयर नहीं है। अली आपके लिए कोल्ड ऑडियंस होगा, तो उसको आप कोल्ड ऑडियंस में कंसीडर करेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने आपकी साइट पर जाके आपकी साइट को विजिट कर लिया हुआ है, आपके एड्स देख लिए हुए हैं लेकिन उन्होंने अभी बाय नहीं किया, तो वो आपकी हो जाएगी वार्म ऑडियंस। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी आपके ब्रांड को जानते हैं, समझते हैं और ऑलरेडी उन्होंने आपसे आपकी परफ्यूम बाय कर ली हुई है, ये वाली ऑडियंस कहलाएगी हॉट ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस है जो परफ्यूम के लवर हैं लेकिन आपके ब्रांड को वो नहीं जानते, आपके लिए वो कोल्ड ऑडियंस कहलाएगी। और वार्म ऑडियंस वो ऑडियंस है जो आपको सोशल मीडिया की हद तक तो जानते हैं, उन्होंने आपके एड्स देखे हुए हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, वो आपको जानते हैं, आपके ब्रांड को समझते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, कभी भी उन्होंने आपसे परफ्यूम बाय नहीं किया। वो ऑडियंस आपकी कहलाएगी वार्म ऑडियंस। और हॉट ऑडियंस वो ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके ब्रांड से अवेयर भी हैं और जिन्होंने आपके ब्रांड से परचेजिंग भी कर ली हुई है, ये ऑडियंस आपकी हो जाएगी हॉट ऑडियंस। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप मेटा पर अपनी सेल्स कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको कितनी टाइप्स की ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, ये आपके नॉलेज में होना जरूरी है। यहां तक तो मैंने आपको ये गाइड कर दिया है कि सिंपल कोल्ड ऑडियंस कौन सी होती है, वार्म ऑडियंस कौन सी होती है और हॉट ऑडियंस कौन सी होती है। लेकिन अगर आप मेटा पर मार्केटिंग सेल्स कैंपेन रन करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स की ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी सेल्स कैंपेन को बूस्ट कर सकती है। सबसे पहले नंबर 1 पे आती है कोर ऑडियंस, नंबर 2 पे कस्टम ऑडियंस और नंबर 3 पे लुक अलाइक ऑडियंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर ऑडियंस की। दोस्तों, कोर ऑडियंस ये ऐसे ही है जैसे कोल्ड ऑडियंस होती है। ये वो लोग होते हैं जो आपके ब्रांड से अवेयर नहीं है, जो आपको नहीं जानते, जिनको आप टारगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से या उनके डिफरेंट इंटरेस्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से उनके साथ आप टारगेटिंग करते हैं। ये वाली ऑडियंस बेसिकली आपकी कोल्ड ऑडियंस होती है। कोर ऑडियंस को डिटेल से समझने के लिए अभी हम एड सेट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम ये देख सकेंगे कि लोकेशंस के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या बिहेवियर के अकॉर्डिंग किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली कोर ऑडियंस, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कोल्ड ऑडियंस है। इन ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अभी हम एक एड सेट पे आते हैं। देखें दोस्तों, यहां पे मैं कैंपेन्स में आ गया हूं और ये एड सेट लेवल है। ये मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोस में बड़ी डिटेल से बता चुका हूं कि कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है और एड लेवल होता है। एड सेट लेवल के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हम अगर टारगेटिंग करना चाह रहे हैं ऑडियंस की तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं
जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये देखें यहां पर ऑडियंस आ गया और इसके सामने लिखा हुआ है एडवांटेज प्लस ऑन। एडवांटेज प्लस ऑन का मतलब ये है कि फेसबुक ये कहता है, मेटा ये कहता है कि आप ऑडियंस की टेंशन छोड़ दो, ऑडियंस मेरे ऊपर रहने दो, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि आपने एड कहां पे दिखाना है, आप बस क्रिएटिव पे फोकस करो, ऑडियंस की टेंशन छोड़ दो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं खुद मैन्युअली सेट करना चाह रहा हूं कि मेरी जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू माय प्रोडक्ट वो किस तरह की ऑडियंस को टारगेट हो, तो यहां पर अभी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, लाइक मैं लोकेशंस की बात करूं तो आप कहते हैं कि लाइक मैं लोकेशंस में स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट करना चाह रहा हूं। लाइक यहां पे देखें पाकिस्तान लिखा हुआ है, सो मैं अगर यहां पे लिख देता हूं लाहौर, लाहौर पंजाब पाकिस्तान, तो मैं लाहौर को सेट कर लेता हूं। तो अब ये टारगेटिंग लाहौर में हो रही है और यहां पर ये 2 किलोमीटर का एरिया आ रहा है लाहौर में। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार मैं लाहौर को नहीं, मेरी प्रोडक्ट इस तरह की है कि जो जितने भी पाकिस्तान में बिग सिटीज हैं वहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड है, या वहां पे मैं टारगेट करना चाह रहा हूं, जो साथ में देहात हैं गांव हैं वहां पे मैं टारगेट नहीं करना चाह रहा, बिकॉज हो सकता है कि वहां पे कोरियर कंपनी की सर्विसेज ना हो, वहां से ऑर्डर तो आपको आ जाए लेकिन बाद में आपको उसके ऊपर रिटर्न फेस करना पड़े। तो आप क्या करते हैं, लाइक मैं यहां पे लिख देता हूं पाकिस्तान। सो अब ये देखें मैंने यहां पे पाकिस्तान लिख दिया तो ये पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जस्ट इन बिग सिटीज को टारगेट करूं ताकि मुझे रिटर्न्स फेस ना करना पड़े। तो यहां मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, देखें यहां पर ऑप्शन आ रही है इंक्लूड ऑल एरियाज, ओनली इंक्लूड सिटीज या एक्सक्लूड सिटीज। तो मैं यहां पे कर देता हूं ओनली इंक्लूड सिटीज। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये 50 सिटीज को लोकेट कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी 50 बड़ी सिटीज हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। अब ये छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखें यहां पर 50 सिटीज के इवन नाम भी आ रहे हैं कि किस किस सिटी को कहां कहां पे कितनी पॉपुलेशन के साथ ये टारगेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसकी टारगेटिंग को बढ़ा के 3 मिलियन पे ले जाता हूं, तो जैसे ही मैं 3 मिलियन पे लेके गया हूं तो जस्ट 6 सिटीज को शो कर रहा है कि वो वाले सिटीज जहां पर 3 मिलियन या इससे ज्यादा की पॉपुलेशन है वहां पे टारगेट किया जाए। तो यहां पे ये देखें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी एंड वन मोर, और तीसरा छठा जो है यहां पे मुल्तान आ रहा है। तो ये 6 सिटीज में मुल्तान और इन 5 को टारगेट कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप उन बिग सिटीज को टारगेट कर सकते हैं जिनको आप टारगेट करके अपना एड चलाना चाहते हैं। लाइक अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं मैं जो है वो लाइक पूरी 50 सिटीज को टारगेट करूं तो मैं यहां पे 1 लाख की पॉपुलेशन को क्लिक कर दूंगा, वो वाले शहर जहां पर मिनिमम 1 लाख से 3 मिलियन प्लस की आबादी है वहां पर मेरा एड शो किया जाए। तो यहां पे अब ये देखें ये 50 सिटीज में ये एड जो है वो आपका शो होगा। सो इस तरह से आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन, अपना एरिया और जिस लोकेशन पे आप एड दिखाना चाह रहे हैं उसको टारगेट करके आप अपनी कैंपेन को अकॉर्डिंगली वहां पे सेट करके चला सकते हैं। अब यहां टारगेटिंग में आपको मैं एक और चीज गाइड करता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना एड पूरे पाकिस्तान में दिखाना चाह रहा हूं। अब मैंने यहां पर पाकिस्तान सेलेक्ट किया, सो अब पाकिस्तान में 50 सिटीज को ये टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इंक्लूड ऑल एरियाज कर देता हूं आपको जस्ट गाइड करने के लिए। अब ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है और पूरे पाकिस्तान में जितनी भी लोकेशंस हैं वहां पे मेरा एड शो होगा। सो यहां पर एक और चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पिन ड्रॉप करना चाह रहा हूं, लाइक मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। सो मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना एड जो है वो लाइक मुल्तान में दिखाना चाह रहा हूं। सो यहां से मैं पिन ड्रॉप करता हूं मुल्तान में, यहां से मैं इसको क्लिक करके और यहां पर मुल्तान पे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, अब मुल्तान में ये 16 किलोमीटर के एरिया में मेरा एड जो है वो शो होगा। या हम इसको और आसान एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस तरह से कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं इंपोरियम मॉल। सो ये इंपोरियम मॉल लाहौर का जो एरिया है वहां पे ये लोकेशन अब शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाता हूं, देखें लाहौर में ये इंपोरियम मॉल का जो एरिया है उसको ये जूम आउट कर रहा है। अच्छा, आप फर्ज कर रहे हैं, मान के चलें कि आपकी एक शॉप है इंपोरियम मॉल में और आप ये चाहते हैं कि जो बंदा इंपोरियम मॉल में आता है जस्ट उसी को मेरा एड नजर आए, मींस कि आप ऑडियंस को मजीद नैरो डाउन करना चाह रहे हैं।
इतने एरिया में लाइक अभी जो मैंने पिन ड्रॉप की है वो 2 किलोमीटर का एरिया कह रहा है कि इंपोरियम के सराउंडिंग में 2 किलोमीटर तक ऐड नजर आएगा। अगर मैं इसको कम करके 1 किलोमीटर भी कर देता हूं तो भी ये इर्द गिर्द और बहुत सारी जगहों पे मेरा ऐड नजर आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा ऐड सिर्फ स्पेसिफाई वो लोग जो इंपोरियम में एंटर हो। मान के चलें कि फर्ज करें मेरी कोई परफ्यूम का मेरा ब्रांड है और मेरी शॉप है इंपोरियम मॉल के 3rd फ्लोर पे, और मैं चाह रहा हूं कि जो पर्सन इस टाइम पे इंपोरियम में मौजूद है, मींस मैंने ऐड इस तरह से बनाया हुआ है कि जैसे ही कोई फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करे तो मेरा ऐड इस तरह से शो हो कि आप इंपोरियम में तो आ चुके हैं, लेकिन अगर आपने मेरी इस शॉप पे विजिट करके डिस्काउंट हासिल नहीं किया तो आपके आने का फिर क्या ही फायदा। लाइक वो लोग जो इंपोरियम में मौजूद है मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां स्क्रॉल डाउन करके इसको एक्सक्लूड पे क्लिक कर लेना है और वो एरिया जो आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं वहां पे आपने पिन को ड्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके नजदीक यहां पर पिन ड्रॉप करता हूं। अब ये 16 किलोमीटर में ये एरिया आ रहा है। मैं लाइक इसको रिड्यूस करके 1 किलोमीटर पे ले आता हूं दोबारा से, तो ये देखें कि ये इतना एरिया इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहां इतने एरिया में मेरा ऐड नहीं शो होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इस तरह से 4 पिन्स ड्रॉप करूंगा तो इससे क्या होगा कि मैं मजीद नैरो डाउन कर सकूंगा कि इतना एरिया यहां पे मेरा ऐड नजर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको भी ये 16 किलोमीटर कर रहा है तो मैं इसको भी रिड्यूस करके 1 कर देता हूं। अब ये देखें ये एरिया जो है वो नैरो डाउन हो गया है। इसी तरह से दोबारा पिन ड्रॉप करते हैं। यहां मैं ड्रॉप पिन पे क्लिक करता हूं और लाइक मैं यहां पे पिन ड्रॉप कर देता हूं इस तरह से। अब इसको भी हम रिड्यूस करके 1 किलोमीटर कर लेते हैं। देखें जैसे जैसे मैं इसको नैरो डाउन करता जा रहा हूं वो वाला एरिया रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है और जो इंपोरियम मॉल की जो लोकेशन है वो उसी को टारगेट कर रहा है। अब लास्ट पे एक और पिन ड्रॉप कर लेते हैं। लाइक मैं यहां पे पिन ड्रॉप कर देता हूं और इसको भी मैं 1 किलोमीटर पे ले जाता हूं। ओके, दोस्तों ये देखें अब कि इतने एरिया में इंपोरियम में आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको गाइड करने के लिए बता रहा हूं कि कोर ऑडियंस में किस तरह से आप स्पेसिफाई टू द टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड एरिया को टारगेट करके आप सेल्स ऐड दिखा सकते हैं। अब ये सारा एरिया एक्सक्लूड हो गया। जस्ट ये वाला एरिया जो इंक्लूड है, यहां पे जो लोग मौजूद होंगे उनको आपका ऐड नजर आएगा। दोस्तों यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा जितनी छोटी ऑडियंस होगी उतनी महंगी ऑडियंस होगी। आप बेसिकली नैरो डाउन करते जा रहे हैं और आपने इंपोरियम का एरिया सेलेक्ट कर लिया है। पूरे वर्ल्ड में से, पूरे पाकिस्तान में से, पूरे लाहौर में से आपने जस्ट यहां पे अपना ऐड दिखाना है। जितनी छोटी ऑडियंस आप टारगेट करेंगे उतनी ही आपकी फेसबुक आपसे ज्यादा अमाउंट चार्ज करेगा, क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसको उतनी ही ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी इस नैरो ऑडियंस के ऊपर। यहां पर ये चीज देखें कि ऑडियंस आपकी नैरो होती जा रही है। मैं यहां पे आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूं। ये देखें ये नैरो में शो कर रहा है, तो इसका फेसबुक आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। बेटर यही है कि आप ब्रॉड ऑडियंस पर काम करें, लेकिन अगर आपने कहीं स्पेसिफाई करना है और बहुत जरूरी है या आपने कोई स्पेसिफाई उस एरिया पे सेल लगाई है तब आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई सेल्स कैंपेन लॉन्च करते हैं तो आपको यही करना चाहिए कि आप इसको ब्रॉडर वे में लॉन्च करें। देखें अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो अब ये ब्रॉड पे ग्रीन आया हुआ है, तो इट मींस कि अब मेरी ऑडियंस जो है वो ब्रॉड हो चुकी है। इस तरह से दोस्तों आप अपनी ऑडियंस को मजीद नैरो कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। जिस एरिया को, जिस लोकेशन को, जिस सिटी को आप अपना ऐड दिखाना चाहें तो इस तरह से आप टारगेटिंग करके अपना ऐड दिखा सकते हैं। आप क्या करें, आप यहां पर पाकिस्तान को लिख के सिलेक्ट कर लें और सबसे पहले आपने यहां पर इसे इंक्लूड पे क्लिक कर लेना है। एक्सक्लूड करेंगे तो पाकिस्तान को एक्सक्लूड ही कर देगा। आपने पाकिस्तान लिख के एंटर करना है। इसको सर्च करें, कंट्रीज में पाकिस्तान, इस तरह से इंक्लूड करके अब मेरा ऐड पाकिस्तान में शो होगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये काम कर लें कि आप यहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू 3 डॉट्स पे क्लिक करें और ओनली इंक्लूड सिटीज पे क्लिक कर लें। इस तरह से अब मेरा ऐड पाकिस्तान के 50 बड़े सिटीज में नजर आएगा। ये तो होगी लोकेशन के अकॉर्डिंगली कोर ऑडियंस को किस तरह से आप मजीद नैरो डाउन कर सकते हैं। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहां पर आपको वो एज का फैक्टर भी दिखा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एज ग्रुप में आती है लाइक 20 साल से लेकर 40 साल की या 45 साल की ऑडियंस में वो प्रोडक्ट है। तो यहां से आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट एज भी डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका प्रोडक्ट इस तरह का है कि जो जस्ट सिर्फ मैन की यूज में आता है,
फीमेल्स के यूज में नहीं आता तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ जस्ट मैन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपका ब्रांड है जो जस्ट वुमेन को टारगेटिंग कर रहा है तो यहां से आप वुमेन पे क्लिक करके अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट आप वुमेन को टारगेट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू द एज भी अपनी ऑडियंस को खुद से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जितनी भी अभी तक हम टारगेटिंग कर रहे हैं ये सारी कोर ऑडियंस है, कोल्ड ऑडियंस है, ये ऑडियंस आपको नहीं जानती। अच्छा, कोर ऑडियंस में एक और चीज आती है डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग क्या होती है इसको समझते हैं। इसके अंदर जितने भी इंटरेस्ट हैं, बिहेवियर्स हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, एक बिहेवियर जो बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है इंगेज शॉपर का। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इंगेज शॉपर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कितनी पॉपुलेशन, कितने साइज में मेरा एड नजर आएगा। इसी तरह से आप डिफरेंट इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं। आप फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है कि जो बच्चों से रेलिवेंट है तो यहाँ पे आप उसी इंटरेस्ट को, उसी बिहेवियर को टारगेट करके, सिलेक्ट करके वहां से उसे चूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज गाइड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर अगर वो कोई अपना एड सेट बना रहे होते हैं तो वो 3-4 इंटरेस्ट लगा देते हैं। ये काम आपने नहीं करना। अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि आपके अपने ही एड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे और कंपटीशन में आ जाएंगे। सो इससे क्या होगा कि आपका ही एड अपने साथ कंपीट करने में आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बजट उस पर स्पेंड होगा। तो अगर आप बिहेवियर्स चूज करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट चूज करना चाह रहे हैं तो एक एड सेट में मैक्सिमम आप 2 बिहेवियर या इंटरेस्ट चूज करें, इससे ज्यादा हरगिज ना करें। अदरवाइज आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी और आपको रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आएंगे। आपका सीटीआर जो है वो भी कम हो जाएगा और आपका कॉस्ट पर 1000 माइल जो है, जो सीपीएम है, वो आपका बढ़ता जाएगा। तो इससे आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये काम आपने नहीं करना। आप अगर यहां पे इंटरेस्ट या बिहेवियर चूज करते हैं तो आप 1 या 2 बिहेवियर इंटरेस्ट चूज करें, इससे ज्यादा कीवर्ड्स को आप यहां पे सिलेक्ट ना करें। सो दोस्तों, यहां तक हमने कोर ऑडियंस को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ये कोर ऑडियंस में लोकेशन, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सारे मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑडियंस की तरफ जो कि कस्टम ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस है जो ऑलरेडी हमें सोशल मीडिया पर जानते हैं, हमारी अवेयरनेस उनको ऑलरेडी है। हम ये चाहते हैं कि फेसबुक हमारी कस्टम ऑडियंस को कोई ऐड दिखाए। फॉर एग्जांपल, हमने अगर कोई डिस्काउंट दिया हुआ है या हम कोई स्पेशल सर्विसेज दे रहे हैं तो यहां पर हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके तो टारगेटिंग कर सकते हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी अवेयर्ड है। इसके लिए अब हम दोबारा से एड सेट पर आते हैं और यहां पर हम ऑडियंस में दोबारा से आके कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट की जाएगी, यहां पे सजेस्ट एंड ऑडियंस में आके इंक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस पे यहां पे आप क्लिक करेंगे और यहां क्रिएट न्यू पे चले जाएंगे। यहां पे देखें 2 चीजें आ रही हैं, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। अब हम 1 बाय 1 इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे अब मुझे सोर्स बताना पड़ेगा कि मैं किस सोर्स को यूज करते हुए कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कोई स्पेसिफिक वीडियो जो बहुत ज्यादा लोगों ने देखी है मैं उसको यूज करके कस्टम ऑडियंस बना दूं, या अगर मेरे शॉपिफाई स्टोर पर बहुत ज्यादा परचेजेस हो चुकी हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी मैं बना सकता हूं। तो मैं आपको दोनों गाइड करता हूं। सबसे पहले हम आते हैं वेबसाइट पे। तो जैसे ही मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूं तो मैंने सोर्स क्या डिसाइड कर दिया, वेबसाइट। अब जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करता हूं तो आगे वो मुझसे पूछ रहा है कि वेबसाइट में आपको कौन सा इवेंट चाहिए। तो मैं यहां पे, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहां चूज कर सकता हूं कि मेरी इस वेबसाइट पर ऑलरेडी जितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया हुआ है या इनिशियल चेकआउट किया हुआ है या परचेज किया हुआ है, इसकी मैं एक कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूं। ये मैं क्यों बनाना चाह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एड चलाया जो 1000 लोगों ने देखा, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने परचेज किया। तो बाकी जो 990 लोग हैं उसमें से लगा लेंगे कोई 500 लोग ऐसे थे जो ऐड टू कार्ट तक गए और कोई 400 लोग ऐसे थे जिन्होंने इनिशियल चेकआउट किया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया हुआ है उनको टारगेट करके मैं कोई स्पेसिफिक एड दिखाऊं। तो मैं यहां पे इनिशिएट चेकआउट पे क्लिक कर दूंगा और यहां से मैं इसकी रिटेंशन बता दूंगा कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 डेज का चाहिए या 7 डेज का चाहिए या 15 डेज का चाहिए। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहां से मैं इसका एक नाम रख दूंगा, लाइक कस्टम ऑडियंस डैश कौन सी ऑडियंस जिन्होंने इनिशियल चेकआउट किया हुआ है।
लास्ट कितने डे से, 15 डे से। तो इस तरह से मैंने एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर ली। अब जैसे ही मैं यहां क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करूंगा, ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो मेरी ये कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो गई है। इसको जैसे ही मैं यहां पे डन करता हूं तो ये देखें ये कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो गई है। सो दोस्तों, इस तरह से आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। आपके स्टोर के ऊपर जो भी इवेंट हो चुका है उन ऑडियंस को टारगेटिंग करने के लिए इस तरह स्पेसिफिकली आप वेबसाइट के इवेंट को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक मेरा क्रिएटिव एड था जो बहुत अच्छा चला है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह क्रिएट में आके वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहां से इसे नेक्स्ट कर देंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी वीडियो का आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। सो यहां पर मैं इसे कहता हूं, मैं डिसाइड करता हूं कि जिन लोगों ने 95% मेरी ये वीडियो वॉच की है, तो जैसे ही मैंने 95% वीडियो वॉच पे क्लिक किया है तो वो पूछ रहा है कि कौन सी वीडियो। तो यहां से मैंने सिलेक्ट वीडियो पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल यहां से मैं कोई भी वीडियो, जस्ट आपको गाइड करने के लिए आपको समझाता हूं कि मैं ये वीडियो चूज करता हूं और इसको कंफर्म कर देता हूं। सो अब मैंने कस्टम ऑडियंस बना लिया है कि ये वाला मेरा विनिंग क्रिएटिव 95% से ज्यादा जिन लोगों ने देखा है उसकी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर दो। इसी तरह से यहां पे मैं इसका नाम रख देता हूं कि ये कस्टम ऑडियंस है कौन सी, वो लोग जिन्होंने वीडियो देखी है कितनी, 90% से ज्यादा या 90% अबव, इन लोगों की मैंने एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लिया है। उसके बाद ऑडियंस रिटेंशन में मैं यहां पे डेज लिख देता हूं, जिस तरह से पहले मैंने बताया 30 डेज रखना है तो 30 डेज रख लें, अगर आपने 15 डेज रखना है तो 15 डेज रख लें। अब जैसे ही मैं क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूंगा और इसको डन करूंगा तो मेरी कस्टम ऑडियंस ये वाली भी यहां पर क्रिएट होके मेरे सामने यहां पर आ जाएगी। सो इस तरह से दोनों मेथड से मैंने आपको गाइड कर दिया कि वेबसाइट का सोर्स यूज करते हुए या किसी वीडियो का सोर्स यूज करते हुए किस तरह से आप अपनी कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं आपको गाइड करता हूं लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है। लोगों को यहां पे कंफ्यूजन आ जाती है। जैसा कि इसका नाम है लुक अलाइक, मींस आपकी साइट पर ऑलरेडी कोई ऑलमोस्ट 100 लोगों ने परचेजिंग कर ली हुई है फॉर एग्जांपल। सो आप अब क्या करते हैं, आप उसकी एक लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। मींस फेसबुक को ये कहते हैं कि फेसबुक भाई साहब मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ऑलरेडी 100 या 200 लोगों ने परचेजिंग कर ली हुई है। सो अब मैं इसकी लुक अलाइक ऑडियंस बना रहा हूं, तो आप इससे मिलते जुलते इंटरेस्ट के लोगों को, इससे मिलते जुलते बिहेवियर के लोगों को मेरा एड दिखाओ। उससे क्या होगा कि आपका जो सीपीआर है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपका सीपीआर हाई नहीं होगा। मींस के फेसबुक को भी आसानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह का बिहेवियर आपकी प्रोडक्ट पे लोग अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती ऑडियंस को जब फेसबुक आपका एड दिखाएगा तो वहां पे लोगों के बाइंग डिसीजंस ज्यादा होंगे। तो अब लुक अलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट की जाती है, सेम लाइक क्रिएट ऑडियंस पे, यहां क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा और यहां से लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं लुक अलाइक ऑडियंस पे, तो यहां पर सबसे पहले मुझे कोई सोर्स क्रिएट करना है। अब सोर्स क्रिएट करने के लिए कस्टम ऑडियंस आप खुद भी बना सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप उस सेव ऑडियंस को भी यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक कर लेता हूं और खुद बना लेता हूं। उसके लिए सिंपल मैं ये कहता हूं कि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर जितने लोगों ने परचेजिंग कर ली हुई है, अब कितने लोगों ने परचेजिंग कर ली है, तो यहां से मैं इवेंट ऐड करूंगा और यहां से मैं परचेज को सिलेक्ट कर लूंगा। और मैं फॉर एग्जांपल यहां कह देता हूं कि लास्ट 60 डेज में मेरे शॉपिफाई स्टोर पे, मेरे इस पिक्सल पे जाके जितने लोगों ने परचेजिंग की है उसकी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर दो, ताकि इसको मैं एज अ लुक अलाइक ऑडियंस बना के और मैं इसकी कैंपेन को चला सकूं। सो अब मैं सिंपली यहां पे कस्टम ऑडियंस लिख लेता हूं, लाइक सी ए कस्टम ऑडियंस। कौन सी ऑडियंस? जिन्होंने मेरी वेबसाइट पर जाकर परचेजिंग की है लास्ट 60 डेज में, तो इसकी मैंने एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर ली। अब मैं क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक किया तो क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस के कस्टम ऑडियंस मैंने बना लिया है। अब इससे मिलती जुलती मुझे लुक अलाइक ऑडियंस बना दो, तो मैं यहां लुक अलाइक पे क्लिक करूंगा तो अब इसने एज एन सैंपल इस ऑडियंस की लुक अलाइक बना दिया। और एरिया यहां से आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में चलाई थी तो यहां पे पूरा पाकिस्तान यहां मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, सिलेक्ट ऑडियंस साइज। कि ऑडियंस का साइज आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। इसमें आप नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस आप यहां पे 6 तक बना सकते हैं,
ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन, जो सबसे ज्यादा सिमिलर नेचर की ऑडियंस होती है वो हमेशा 0 to 1% की होती है, या मैक्सिमम 0 to 1 और 1 to 2% की होती है। आप चाहें तो यहां से इसको खींच के आप यहां 10% पे भी लेके जा सकते हैं, आप इसको 6 पे कर लें, इस तरह से आपकी ये दो ऑडियंस बन जाएंगी। लेकिन अगर आप बेटर रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक आप 0 to 1 की बना लें और दूसरी आप 1 to 2 की बना लें। उसमें से फिर जो ऑडियंस बेटर परफॉर्म करेगी उसको आप स्केल अप करते जाएं और जो नहीं कर रही उसे आप ऑफ कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने दो ऑडियंस बना ली है लुक अलाइक की। मैंने इवेंट दे दिया है कि पिछले 60 दिनों में मेरी वेबसाइट पर जाकर जितने लोगों ने परचेजिंग की है उससे मिलती जुलती ऑडियंस की लुक अलाइक बना दो, और उसकी जो रेशो मैंने रखी है ऑडियंस साइज वो 0 से 1 और 1 से 2 रखा है। अब वो देखें यहां पर नीचे कह रहा है कि 0 to 1 में 6,93,000 लोगों को एस्टिमेटेड रीच जाएगी और 1 to 2 में भी 6,93,000 लोगों को रीच जाएगी। अब जैसे ही मैं यहां पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करता हूं तो मेरी ये लुक अलाइक ऑडियंस बन जाएगी और यहां पे मुझे शो हो जाएगी कि इतनी ऑडियंस यहां पे ये देखें इंक्लूड हो चुकी है। कि इवेंट कौन सा मैंने लगाया है, वेबसाइट का, कि वेबसाइट पर पिछले 60 दिन में जितने लोगों ने परचेजिंग की है उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसके इंटरेस्ट के मिलते जुलते लोगों को मेरा एड दिखाओ, और उसकी मैंने 2% में ऑडियंस क्रिएट कर दिया है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि लुक अलाइक ऑडियंस हमेशा हमेशा तब बनती है जब एटलीस्ट 100 परचेजेस आपकी साइट पर हो चुकी हों। अक्सर मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर मेरी 20 परचेजेस हो गई हैं, मेरी साइट पे 10 परचेजेस हो गई हैं, तो मुझे लुक अलाइक ऑडियंस बना दें। दोस्तों लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब है जितनी बड़ी ऑडियंस का साइज आप मेटा को देंगे उतना ही मेटा को इजी होगा डिसीजन लेने में और उससे सिमिलर जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनको ऐड दिखाने में, ताकि मैक्सिमम आपको रिजल्ट्स आ सकें और मैक्सिमम आप परचेज हासिल कर सकें और आपका सीपीआर जो है वो रिड्यूस हो सके। सो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया कि कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। लुक अलाइक का मतलब है कि आपके पास एक डाटा है कस्टमर्स का, वो 100 लोग होने चाहिए मिनिमम। अगर उससे ज्यादा है तो दैट इज मच बेटर। कि आप फेसबुक को कहते हो कि फेसबुक भाई साहब ये मेरे पास 1000 लोगों का डाटा है, उसकी मैंने कस्टम ऑडियंस बना ली है, ये डाटा आप फेसबुक को देते हो और फेसबुक को कहते हो कि मैच करो इन बिहेवियर्स के मिलते जुलते लोगों की लुक अलाइक बनाओ और उनको मेरा एड दिखाओ ताकि वो भी यहां से परचेजिंग कर सकें। सो इस तरह से इन 3 तरह की ऑडियंस को क्रिएट करते हुए आप मैक्सिमम टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं दोबारा एक लाइन में रिपीट कर देता हूं, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। कोर ऑडियंस का मतलब है वो ऑडियंस जो आपको नहीं जानती। इन ऑडियंस को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक्स, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर्स एंड कनेक्शन। उसके बाद बारी आती है कस्टम ऑडियंस की। कस्टम ऑडियंस का मतलब है वो ऑडियंस जो ऑलरेडी आपको सोशल मीडिया पर जानती है, आपके ब्रांड से अवेयर है, लेकिन इन्होंने आज तक एक भी प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे जाके, आपके स्टोर पे जाके बाय नहीं की। तो इनके लिए आप एक बेसिकली फनल क्रिएट करते हैं जिसमें आप इनको कस्टमर के रिव्यूज दिखा के या कोई डिस्काउंट दे के या कोई टेस्टिमोनियल दिखा के या अपनी प्रोडक्ट की फीचर्स बता के, अनबॉक्सिंग करके इनको आप अट्रैक्ट करते हैं कि आप ऑलरेडी हमारे ब्रांड को तो जानते हैं लेकिन आपको हम ये स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इनको आप इस तरह से पिच करके कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं और वहां से सेल्स जनरेट करते हैं। और नंबर 3 लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक का मतलब है कि आपके पास 100 या इससे ज्यादा ऑडियंस का डाटा अवेलेबल है। आप क्या करते हैं, उससे मिलती जुलती लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं, उसमें आप सोर्स प्रोवाइड करते हैं या वेबसाइट पे परचेज का, या आप किसी वीडियो का दे देते हैं हवाला कि ये वाली वीडियो 90% या 75% जितने लोगों ने देखी हुई है, उससे मिलती जुलती ऑडियंस की एक लुक अलाइक बनाओ और उसको टारगेटिंग करके मुझे मैक्सिमम सेल्स ला के दो। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस में क्या डिफरेंस होता है और इनको आपने कैसे यूज करना है ताकि आपके मेटा एड्स भी आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे सकें। दोस्तों याद रखिएगा कि मेटा आपके क्रिएटिव की बजाय आपके डाटा पर ज्यादा ट्रस्ट करता है और ये तीनों ऑडियंसेस मिलकर आपके मेटा एड का बेस्ट इंजन बनाती हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर की प्रोफेशनल सेल्स कैंपेन कोई प्रोफेशनल रन करे, तो ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार करने वालों को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।